अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक कफ सिरप पर है जिसका नाम एसिफाइलिन है। बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे और इस्तेमाल भी किया होगा। आज हम डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें दो तरह के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। पहले नंबर पर एसिफाइलिन पिप्राज़ीन जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर है। खांसी वगैरह की मुख्तलिफ किस्म की अलामात में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। दूसरे नंबर पर इसमें मौजूद डाइफेनहाइड्रामीन जो कि एक एंटीहिस्टामिन है। एलर्जी वगैरह की मुख्तलिफ किस्म की अलामात में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और ख़ास तौर पर जिन एलर्जी की वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह का मसला होता है उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं डिटेल के साथ एसिफाइलिन के ऊपर। एसिफाइलिन सिरप का तल्लुक ज़ैंथीन क्लास ऑफ ड्रग के साथ है जो कि एक स्टिमुलेंट ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका एडिनो रिसेप्टर पर एंटागोनिस्ट के तौर पर रिजल्ट देखा गया है और इसको थियोफाइलिन से ड्राइव किया गया है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। अगर किसी को अस्थमा वगैरह का मसला है, सांस में तंगी वगैरह की अलामात हो रही हैं तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ब्रोंकोस्पैज़म वगैरह का मसला है, लंग्स वगैरह के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाने की वजह से आपको सांस में तंगी वगैरह का मसला आ रहा है या खांसी वगैरह की अलामात हो रही हैं तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को निमोनिया वगैरह का मसला है, बच्चों को ख़ास तौर पर सर्दियों में सर्दी लग जाती है, छाती में बहुत ज़्यादा बलगम बनना शुरू हो जाती है तो ये म्यूकस वगैरह को क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद डाइफेनहाइड्रामीन की वजह से अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम वगैरह का मसला है, फ्लू वगैरह की अलामात आ रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, इसके अलावा आंखों से पानी बह रहा है तो उनमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गले में खराश वगैरह का मसला हो रहा है, स्नीजिंग वगैरह की कंप्लेंट्स आ रही है, कॉमन कोल्ड और फ्लू वगैरह की अलामात में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस वगैरह का अगर किसी को मसला है, ब्रोंक्यूल्स में सोजश है, ख़ास तौर पर स्मोकर वगैरह में छाती का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम वगैरह का मसला हो रहा है और साथ में मोशन सिकनेस की वजह से उल्टियाँ वगैरह आ रही हैं, नाज़िया वगैरह का मसला आ रहा है तो उसमें भी एसिफाइलिन सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं एसिफाइलिन सिरप के बेनिफिट्स। क्या वजह है कि एसिफाइलिन सिरप को ही बच्चों और बड़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स ये है कि ये मैदे में जलन वगैरह बहुत कम पैदा करता है। इसके मुकाबले में जो दूसरे हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, थियोफाइलिन या माइनोफाइलिन, वो बहुत ज़्यादा मैदे में जलन पैदा करते हैं। इसी वजह से एसिफाइलिन को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की अगर बात की जाए तो इसकी डोज को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दिया जाता है रैंडमली। जो बच्चे इन्फांट या नौज़ायदा हैं उनमें दिन में चम्मच का चौथाई हिस्सा 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 1 साल से ऊपर है उनको हम दिन में इसको आधी चम्मच 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिन अफराद की उम्र 15 साल से कम है उनको हम दिन में 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। 15 साल से ऊपर वाले अफराद में दिन में 3 से 4 दफ़ा इसका एक चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिफाइलिन सिरप की अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात की जाए तो एलर्जी की मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन इसके साथ ड्रग इंटरेक्ट करती हैं। ख़ास तौर पर क्लोरोफिनरामीन, फेनरामीन, सिट्राजीन, रोटाडीन, फेक्सोफिनाड्रिन वगैरह को इस्तेमाल इसके साथ नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर इसकी प्रिकॉशंस की बात की जाए तो जिन लोगों को किडनी वगैरह का मसला है, हाइपरटेंशन वगैरह की कंप्लेंट्स हैं या लीवर वगैरह का मसला है तो उनको एहतियात से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एसिफाइलिन सिरप के अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको ब्लड विजन हो सकती है, ड्राई माउथ, ड्राई नोज वगैरह का मसला हो सकता है और कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से यूरिन वगैरह को पास करने में भी दिक्कत आ सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।